अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के लिए होंडा HR-V का फ़र्स्ट लुक वॉक अराउंड लेकर आए हैं। ये गाड़ी होंडा ने आज ही लॉन्च की है। पहली होंडा की लोकली असेंबल्ड ये क्रॉसओवर है। ये गाड़ी इस वक्त दो वेरिएंट्स में आ रही है। एक 60 लाख रुपए का जो इसका HR-V वेरिएंट और ये HR-V S है जो कि 62 लाख रुपए का है। तो इसका फर्स्ट लुक वॉक अराउंड करते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें फ़र्क हैं इस वाले वेरिएंट में और जो इसका HR-V S और सादे वाले वेरिएंट में, तो उस पर सबसे पहले अब अगर आप आ जाते हैं तो जो फ्रंट कैमरा है जो कि आपका यहाँ पे नीचे इस गाड़ी के अंदर है, ये आपका HR-V सादी वाली गाड़ी में फ्रंट कैमरा नहीं आता है। उसके बाद ये जो नीचे आपकी सिल्वर वाली ये जो लिप है बम्पर का, ये भी आपका HR-V सादी वाली गाड़ी में नहीं आता। ग्रिल उसकी जो है आपकी ब्लैक कलर की आती है, इसमें आपके बॉडी कलर्ड आती है। यहाँ पे आपके अगर आप इंडिकेटर लाइट जो आपके सीक्वेंस इंडिकेटर लाइट्स हैं ये आपके पास इस वाले वेरिएंट में आते हैं जो कि सादे वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं। फॉग लाइट्स सादे वाले वेरिएंट में आपके पास ऑप्शनल आते हैं। उसके बाद अगर आप अलॉय रिम्स के ऊपर आ जाते हैं तो उसके जो सादी वाली गाड़ी है उसका डिज़ाइन तो सेम है अलॉय रिम्स का, लेकिन कलर फ़र्क है, वो ब्लैक एंड वाइट कलर के कंट्रास्ट के अंदर है। और ये जो आपकी पियानो ब्लैक गाड़ी की चल रहा है पूरा, ये आपके पास इसके सादे वेरिएंट में नहीं आता है। फिर अगर हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास जो लेदर का दरवाज़ों पे या जो आपके यहाँ पे लेदर का पूरा इस्तेमाल हुआ है ये आपके पास सादी वाली गाड़ी के अंदर नहीं अवेलेबल। इसके बाद तो आपके पास इसमें ऑटो डिमिंग मिरर है जो कि अगेन ये सादी वाली गाड़ी में आपके पास नहीं आता है, इस वाली गाड़ी के अंदर आपके पास ऑटो डिमिंग मिरर आता है। जो एंड्रॉयड नेविगेशन है ये आपकी सादे वाले वेरिएंट में नहीं आता है। जो इंटीरियर का कैमरा है ये भी आपके उस वेरिएंट के अंदर नहीं आता है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये जो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है ये आपकी जो दूसरा सादा वेरिएंट है उसमें ड्यूल जोन नहीं है क्लाइमेट कंट्रोल। वायरलेस चार्जर जो कि इस गाड़ी के अंदर आपके पास आता है वो आपके जो दूसरा वाला वेरिएंट है उसके अंदर वायरलेस चार्जर भी नहीं आपको देती है। ये जो पीछे USB पोर्ट्स आपको दिख रही हैं ये भी आपके पास जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें नहीं आती हैं। जो पिछला कैमरा है वो भी आपका जो रेगुलर वेरिएंट है उसके अंदर नहीं आता। इसी तरह जो पिछले बम्पर का डिफ्यूज़र है सिल्वर वाला ये भी आपके पास आपके सादे गाड़ी के अंदर नहीं आता है। और पियानो ब्लैक का अगेन ये जो है ये मैट ब्लैक में पीछे की तरफ आती है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड ड्यूल ओवरहेड कैम का इंजन आता है। ये इंजन 119 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी के फ्रंट पे आ जाते हैं तो आपकी जो रेडिएटर ग्रिल है काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रिल है जिसके बीच में आपके पास होंडा का एक लोगो आता है जो कि अच्छे खासे बड़े साइज़ का अगेन लोगो है। याद रहे यही गाड़ी जो है होंडा वेज़ल के नाम से ऑलरेडी हमारी मार्केट के अंदर मौजूद है। नीचे आपके पास यहाँ पे फॉग लाइट्स आ जाती हैं, आपकी LED लाइट्स आ जाती हैं। ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट को देखते हैं तो काफ़ी एक आपके पास एग्रेसिव किस्म का फ्रंट लुक आता है गाड़ी का विद द होल इसका नोज़ का जो जिस तरह से और नीचे हनी कोम मैश में आपको बम्पर के अंदर एक ग्रिल दी हुई है तो एक काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक आती है इस गाड़ी की। अगर हम साइड पे गाड़ी के आ जाते हैं इस गाड़ी में आपके पास 17 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो आपकी एयर वेंट्स आ रहा है तो बेसिकली जो आपके सामने से जो एयर पॉकेट्स हैं एरोडायनामिक्स के लिए गाड़ी की वर्किंग एयर पॉकेट्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद अगर आप गाड़ी के मिरर्स को देखते हैं तो आपके लॉक करने पे ऑटो फोल्ड मिरर होते हैं इसके और अनलॉक पे वापस खुल जाते हैं। आपके पास गाड़ी के अंदर यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का भी फीचर मौजूद है। क्योंकि चाबी मेरे हाथ में है तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा और गाड़ी आपकी लॉक या अनलॉक हो जाती है। ये इस गाड़ी के अंदर जो है ये कैनेडियन रेड कलर है और इसके साथ आपके पास ये जो है एक ऑप्शनल 2 टोन आता है जिसके अंदर आपका रूफ जो है पूरा ब्लैक कलर का है। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑप्शनल फीचर जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। बाकी अगर आप गाड़ी की करेक्टर लाइंस को देखते हैं तो काफ़ी प्रोनाउंस किस्म की करेक्टर लाइंस हैं जो कि आपकी फ्रंट से बैक तक लाइट तक आती है। दूसरी आपके व्हील आर्च के साथ इस तरह से आता है और नीचे आपकी यहाँ पे एक और लाइन जो आती है, काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म की इसकी लाइंस हैं। फिर अगर हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसका मिरर को देखते हैं तो एक काफ़ी रेयर विंडो जो है इसकी एंगल के ऊपर है और काफ़ी स्टीप एंगल के ऊपर इसकी विंडो आती है। ऊपर आपके पास जो है यहाँ पे आपका एक स्पॉइलर आ जाता है हाई माउंट विद द हाई माउंट स्टॉप लैम्प। छत पे आपके पास शार्क फिन एंटेना, रेयर वाइपर। अगर हम इसकी पिछली लाइट को देखते हैं वन एंड टू दी अदर पूरी एक आपके पास गाड़ी के अंदर चलती है।
मुझे इस गाड़ी के अंदर जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसमें एक HRV का एम्बलम है, कोई एक्स्ट्रा एम्बलम्स नहीं है, जो कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का गाड़ी को लुक देते हैं। और नीचे आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी आ जाते हैं। ट्रंक जो है इसका ऑटो टेलगेट पे नहीं है। ट्रंक के अंदर दोनों तरफ आपके पास लाइट्स दिए हुए हैं। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास एक फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है, डोनट स्पेयर व्हील नहीं है, एक कंप्लीट फुल साइज़ का स्पेयर व्हील आता है। आपकी जो टूल किट है वो आपके पास इस साइड पे जैक और ये टूल किट वगैरह सब कुछ आ जाता है। पीछे की सीट्स को मैं आपको दिखाऊँ तो ये 30-40 का स्प्लिट है। और अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो आपका जो पीछे स्पेस है कंप्लीट फ्लैट फ्लोर बन जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके पास कोई लगेज वगैरह रखनी है तो आपके पास एक कंप्लीट फ्लैट फ्लोर आ जाता है। और इसी तरह अगर हम इसको उठा के ऊपर ले आते हैं तो आपके पास बैठने की जगह है। और अच्छा, जो पिछला दरवाजे का डोर हैंडल है वो आपका यहाँ पे ऊपर शीशे के बराबर में आता है। जिस तरह अगर आपको याद हो पिछली वेज़ल के अंदर या जो पिछली HRV थी उसमें भी दरवाजे का हैंडल इसी तरह आता था, वो इस गाड़ी में भी इसी तरह आपको मिलता है। इंटीरियर के अंदर हमारे पास 3 कलर ऑप्शंस हैं। ये जो है एक कंप्लीट ब्लैक कलर का इंटीरियर आता है, फिर इसमें बेज का ऑप्शन है जो कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और तीसरा इसमें एक चेरी रेड का ऑप्शन आता है। अब आप गाड़ी के इंटीरियर को बेज वाला देखें तो आपको ये दरवाजे की पैडिंग और यहाँ पे डैशबोर्ड की जो पूरी एक पैडिंग है या वह बेज के अंदर आती है, जो कि बेज वाले रूम में आती है। इसी तरह से जो चेरी रेड वाला इसका इंटीरियर है उसके अंदर ये पूरी चीज़ आपके पास रेड में आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो विंडोज़ हैं ये आपके पास चारों ऑटो पावर विंडोज़ आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर आपके पास यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स के सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। इधर आप आ जाएँ तो आपके पास ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता है, बाकी खाली बटन्स आपको दिखते हैं। यहाँ पे आपका गाड़ी का इंजन का स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है। और ये आपका एक इन्होंने फ़ीचर इसमें दिया है जो कि एयर पॉकेट्स का है कि आपके AC की हवा आपको टनल शेप में चाहिए है या जैसे एक नॉर्मल फैल के आती है उस तरह चाहिए है, और नीचे करके आप इसको AC की हवा को बंद भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं तो इस तरफ आपको आपके ऑडियो कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ आपके पास ब्लैंक है क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। बेसिकली बताते हैं कि कौन सी सीट के ऊपर बंदा बैठा हुआ है और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है। दिस इज़ व्हाट इट टेल्स यू। उसके अलावा इसके ऊपर आपके पास जो दीगर फीचर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आपके गियर का आ गया, दूसरा स्पीडोमीटर, RPM मीटर, ये पूरी जो कहानी है आपकी यहाँ आ गया। अच्छा, ये वाला जो बटन है ये बेसिकली आपकी जो ब्राइटनेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बड़ा एक इसको जो है इन्होंने बैलेंस्ड लुक के लिए एक तरफ पुश स्टार्ट का बटन है तो दूसरी तरफ आपके पास इसके अंदर इसका लाइट्स का बटन आ जाता है। जब गाड़ी के अगर अंदर हम देखते हैं तो आपके पास इसमें ऑटो डिमिंग मिरर है, जो कि अगेन ये शादी वाली गाड़ी में आपके पास नहीं आता है। इस वाली गाड़ी के अंदर आपके पास ऑटो डिमिंग मिरर आता है। आपके पास लाइट्स के अंदर ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, फिर आप स्पॉटलाइट्स अलहदा से ऑन कर सकते हैं, और पीछे बीच में भी आपके पास एक ये लाइट दी हुई है जिसको आप अलहदा से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सनवाइज़र के अंदर अगर आ जाते हैं हम तो हमारे पास वैनिटी मिरर तो दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ आपका खाली जगह है जिसके अंदर आपका मिरर शायद हो सकता था, लेकिन हमारे पास नहीं है। फिर आप अगर देखते हैं यहाँ पे तो बीच में आपके पास ये हैज़र्ड्स का एक बटन आ जाता है जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है। फिर आपके ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे आपके पास आपका वायरलेस चार्जर, गियर, इकॉन डाउनहिल असिस्ट, आपका हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड, और ये आपके पास आपके जो 2 कप होल्डर्स और चाबी अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी गाड़ी की चाबी है। यहाँ पे पास एक अदर आपकी आर्मरेस्ट आ जाती है, और आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक डिसेंट साइज़ की स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। ग्लव्स कंपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं तो अगेन डिसेंट साइज ग्लव्स कंपार्टमेंट जिसके अंदर आपके पास ये आपकी HDMI और बाकी ये केबल्स USB, HDMI और ऑक्सिलरी की केबल्स इस तरह से आ जाती हैं। और अगर आप वहाँ पे उसके AC के वेंट्स के साथ देखते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास वो कंट्रोल दिया हुआ है जो कि इस तरफ दिया हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो हाँ, कुछ चीज़ों की कमी ज़रूर महसूस होती है जो इस वक्त गाड़ियों के अंदर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत ही एक्सटेंडेड सी चीज़ है। पावर सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपके पास नहीं है, पैनोरामिक रूफ नहीं है टू कीप द कॉस्ट
एट पार विद व्हाट अदर कार्स आर अवेलेबल एट। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग्स आते हैं, 2 तो आपके फ्रंट में आते हैं और 2 आपके साइडों पे आ जाते हैं। और एक और चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में है, इसके पार्ट्स का कहा गया है कि इसके पार्ट्स काफ़ी सस्ते होंगे कंपेयर्ड टू जो दूसरी इस वक्त मार्केट के अंदर क्रॉसओवर्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, ऐसी सीट यहाँ से फोल्ड होने के साथ साथ आपके पास नीचे से भी आप ऐसे एक ऑप्शन है कि आप इसको यूँ फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सामान आपको यहाँ पे रखना है और उसको पीछे डिक्की और बीच में सेपरेटर के तौर पे, तो ये भी आपके पास एक अदद ऑप्शन मौजूद है। और इस तरह से नीचे आते, काफ़ी स्मूथ सा ऑपरेशन है। अब अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ तो लेग स्पेस काफ़ी मुनासिब है, हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है। ये यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जो बीच वाली आपकी सीट है थोड़ा सा एक हम्प है, अगर आप इसको देख सकें तो ये एक थोड़ा सा हम्प है, जिसकी वजह से शायद जो बीच में बंदा बैठा होगा वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर बैठेगा। इसका हम्प को ज़रा थोड़ा क्लोज ले लो, एक बीच में आपका ऐसे हम्प आ जाता है, इसकी वजह से अगर कोई बीच में बंदा बैठा होगा तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर होगा। इसके साथ अगर मैं इसका आर्मरेस्ट को ये वाली खोलता हूँ तो यहाँ पे भी 2 अदद कप होल्डर्स आपके पास आ जाते हैं। पिछले एसी के वेंट्स दिए हुए हैं जो कि अगेन स्टैंडर्ड हैं आपकी दोनों गाड़ियों के अंदर, और नीचे आपका 2 USB की पोर्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके सादे वाले गाड़ी के अंदर नहीं आती हैं। तो ये हमारा वॉक अराउंड था होंडा HR-V का। मैं होंडा साउथ का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें गाड़ियों का एक्सेस दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वॉक अराउंड पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, मैम व्हील्स।